अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जमील टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जमील अहमद। आज का उन्वान है माएँ ही नस्लें संवारती हैं। एक मुअल्लिम कुरान इंतहाई नसीहत आमोज़ वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया जो मदरसे में दाखिला लेने के लिए शदीद ख्वाहिशमंद था। मैंने इससे पूछा, बच्चे आपको कुरान का कुछ हिस्सा ज़बानी याद है? बच्चे ने कहा, जी। मैंने उसका इम्तहान लेने की खातिर कहा, फिर आप मुझे 30वां पारा सुनाएं। उसने मुझे 30वां पारा सुना दिया ज़बानी। मैंने पूछा, आपको सूरह मुल्क भी याद है? उसने मुझे सूरह मुल्क भी सुना दी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस छोटे से बच्चे ने कमसिनी के बावजूद कुरान करीम का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ किया हुआ है। मैंने इससे सूरह नहल सुनाने को कहा तो उसे वो भी याद थी। यूं यूं वो मेरे सवालात का जवाब दे रहा था, मेरी हैरानी बढ़ती गई। मैंने सोचा कि अब इससे बड़ी सूरतों के मतलब पूछते हैं। मैंने कहा, आपको सूरह बकरा भी याद है? उसने कहा, हाँ। मैंने जवाब दिया और साथ ही किसी गलती के बगैर सूरह बकरा भी सुना डाला। मैं मुतअज्जब होकर पूछा, बच्चे, लगता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर रखा है? उसने कहा, जी। ये सुनते ही फ़रत मसरत से मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह के अल्फाज़ अदा होना शुरू हो गए। मैंने उससे कहा, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइएगा और साथ अपने सरपरस्त को भी ले आइएगा। मैं बच्चे के जाने के बाद हैरत और इस्तेजाब के समंदर में डूबा रहा और दिल ही दिल में ताने बाने बुनता रहा कि यकीनन इसके वालिद साहब दीन के पाबंद, नेक सीरत और कुरान से शदीद मोहब्बत रखने वाले होंगे, जिसके नतीजे में उसने अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में कुरान याद करा दिया है। मुझे उस वक्त हैरानी का शदीद झटका लगा जब वो कल सुबह अपने वालिद साहब को लेकर आया तो उसके वालिद साहब ज़ाहरी शक्ल सूरत से बिल्कुल ही मुत्तबा सुन्नत और पाबंद शरीयत नहीं लग रहे थे। इस बच्चे के बाप ने मेरी परेशानी और इस्तेजाब को भांप लिया और फ़ौरन बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस बच्चे का वालिद होने की वजह से हैरान व शुष्तर हो रहे हैं। मैं अभी आपकी हैरत ख़त्म करके देता हूँ। असल बात यह है कि इस बच्चे के हिफ्ज़ कुरान के पीछे इसकी वालदा का हाथ है, जो बच्चों की तरबियत के हवाले से 1000 आदमियों के बराबर है। अब ये बात सुनकर मज़ीद हैरान होंगे कि मेरे 3 बेटे हैं और सब के सब कुरान के हाफिज़ हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की है, वो भी 30वां पारा हिफ्ज़ कर चुकी है। मेरी हैरानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मैंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? 4 साल की बच्ची ने 30वां पारा याद कर लिया हो, कैसे मुमकिन है? उसने जवाब दिया, बच्चों की वालदा का तरीक़ाकार ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो उसे कुरान याद करवाना और हिफ्ज़ुल कुरान का शौक़ दिलाना शुरू कर देती है। वो बच्चों का मुकाबला करवाती है और कहती है कि जो सबसे पहले ये सूरह याद करेगा, रात का खाना उसकी पसंद का बनेगा। जो सबसे पहले पारा हिफ्ज़ करेगा, हम वीकेंड पर उसकी पसंद की जगह जाएंगे। जो सबसे पहले कुरान ख़त्म करेगा, हम सालाना छुट्टियाँ उसके मुंतखब करदा इलाके में गुजारने जाएंगे। यूँ बच्चे अपने अपने शौक़ की तकमील के लिए हिफ्ज़ कुरान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी नेक माएँ ही घर संवारती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनने के पीछे इनकी वालदा ही की काविशें थीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम फ़क़ीह और मुहद्दिस बनने के पीछे उनकी वालदा मालिका की जहूद व मसऊदा थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के इमाम दारुल हिजरा के मनसब आली पर फाइज होने के पीछे उनकी वालदा मोहतरमा का हाथ था। इमाम अहमद बिन हम्बल के इमाम अहले सुन्ना वल जमा का लक़ब हासिल करने के पीछे उनकी वालदा मोहतरमा की मेहनतें थीं। याद रखिए, नेक और साले औरत निस्फ़ मुआशरा नहीं होती, बल्कि मुआशरे की बुनियाद और सतून होती है। मेरी उम्मत की माओं को मुआशरे को कारआमद और दीन के नूर से आरास्ता और अफराद फराहम करने के लिए उम्मत बनने की ज़रूरत है। अगर माएँ उम्मत बनने का तहैया कर लें तो कौम को भामे अरूज पर पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। जज़ाकल्लाह। बस्सलाम।